दोस्तों हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें का आज जो यूनिट नंबर है वो 9 है। और इस यूनिट में हम देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं, मतलब और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पढ़ना हमको क्या है, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध, मतलब प्रायिकता जो आप पढ़े थे उसका दैनिक जीवन में संबंध क्या है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पिछली यूनिट्स में हमने देखा था कि पासे को अगर 2 बार उछालते हैं या 2 पासे को साथ में उछालते हैं या 3 पासे को साथ में उछालते हैं तो उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या है, समांक आने की प्रायिकता क्या है, विषमांक आने की प्रायिकता क्या है। ये सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे और आसानी से उसको एंजॉय भी किया था। तो कभी भी पढ़ाई को बोझ समझ के मत पढ़िए और उसको आसानी से समझिए और कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए जिसको उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। सिक्के को कैसे उछालते हैं, चित या पट आने की क्या प्रायिकता होती है, हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, ये सब हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और जिससे आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो ये उसके बारे में कुछ डिटेल है जो यहाँ पे दी गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा में 50 सीटें हैं और चयन हेतु कुल 50,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए। यहाँ यह माना जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना दूसरों के समान है, मतलब सब वही पढ़ाई पढ़े हुए हैं और सब को माना जा रहा है कि वो सब चयनित हो सकते हैं, लेकिन वो पक्का नहीं है। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना एक संख्यात्मक मापन 50/50,000 मतलब 1/1000 के बराबर माना जाएगा, जैसा कि हमने पिछली यूनिट का लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो अगर आपने पिछली यूनिट नहीं देखी है तो आप वहां जाकर पहले वो यूनिट देख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है उसके बिना समझ में ना आए। तो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना 1/1000 है। तो उदाहरणार्थ यदि कोई कंपनी 10 लाख देकर शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी में शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख बटे 50 लाख, ठीक है, तो 1/5 लाख होगी। ये संभावना ऐसे होगी। एक थैले में 6 लाल गेंदे 3 काली गेंदे हैं। अब एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता क्या होती है। तो थैले में कुल गेंदे हो गई 9, ठीक है, जिनमें 3 काली हैं, तो 3/9 हो गई, तो प्रायिकता क्या हो गई, 1/3 हो गई। ठीक है, इसी तरह एक कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें से 5 लड़के शेष लड़कियां हैं, मतलब 5 7 5 12 होता है, तो 7 लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल विद्यार्थी 12 हैं, ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, 7, तो 7/12 करेंगे, ठीक है, तो वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 3 हो गई, और टोटल पासे में कितने डिजिट होते हैं, 6 होते हैं, तो 3/6 हो गए, मतलब उसकी प्रायिकता 1/2 हो गई। अब इस समुच्चय सिद्धांत को जो हम सेट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एस फॉर सेट होता है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, के समुच्चय के 6 बिंदु हैं, और एस ई सेट इवेंट जो है वो 4 5 6 हो गया। ठीक, तो इवेंट को हम क्या लिखते हैं, ई फॉर इवेंट होता है, तो इवेंट कितनी हुई, 3, और सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 6, मतलब कितना आ सकता है, 6 तक आ सकता है। ठीक है, तो 1/3 इसका टोटल हो जाएगा आंसर। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, जो इसमें एग्जाम्पल जैसे हैं वो आप बुक से पढ़ लेना या मेरे वीडियो में देख लेना, उसको पॉज करके आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना और उसको लगाने की कोशिश करना।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ाया आपके लिए यूजफुल है या उससे कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। एक पासे में एक दांव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 से बड़ा अंक क्या होता है? पासे में टोटल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेट प्रोबेबिलिटी, मतलब 6 तक आ सकते हैं। लेकिन पासे में 4 से बड़ा अंक क्या होता है? 5 और 6 होता है। 5 और 6 होता है, मतलब कितने? 2 हो गए, ठीक है। एक 2 अंक हो गए, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कटा, ये कटा, 2 3 6, तो कितने हो गए? 1/3 इसकी प्रायिकता हो गई, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 करने 3, 3 दूनी 6 होगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा, ठीक है। तो आपको पता है ताश के 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? 4। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52, ठीक। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 3 12, तो टोटल इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13। इस तरह से इसकी प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यस और ई और बटे एस पी, ठीक, इक्वल टू कर सकते हैं। अब अगर एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो काली गेंदें कितनी है? 5, इसको हम रखेंगे ऊपर। टोटल गेंद कितनी हो गई? 5 3 8, ठीक। तो यही प्रायिकता हो गई। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया, 2 भी सॉल्व हो गया, 1 भी सॉल्व हो गया। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 365 दिन होते हैं। तो अब 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है? तो अब इसको देखते हैं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसको करेंगे 53/365, ठीक है। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर 5 में पहुंचते हैं तो एक कक्षा में 12 विद्यार्थी, इसमें 7 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी को चुनना है, बताओ लड़के होने की प्रायिकता क्या है? तो अगर 7 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे, ठीक है। तो 5 बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसकी प्रायिकता 5/12 हो जाएगी। पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या है? तो 5 ऊपर कितनी, मतलब कितनी बार आता है? एक ही बार आएगा, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी छठे की। एक थैले में 4 लाल 5 काली 7 सफेद गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो उसके काली होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो काली गेंद होने की प्रायिकता, बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे तो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी? 4 5 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, ठीक है। अब काली गेंदें कितनी हैं? काली गेंदें हैं 5, तो 5/16 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यादृच्छा चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 30 दिन वाले किसी माह में, तो हम 5/30 करेंगे और क्या करेंगे? 5 एकन्ने 5 और 5 छक्के 30, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले जाते हैं। 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले जाते हैं, क्रमशः 9 8 12 आए, तो ज्ञात कीजिए कि कितने टेल और कितनी बार आया, हेड कितनी बार आया होगा, ठीक है। तो अब वहां मैंने कहा था इसको आगे बताएंगे, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 2 सिक्के 40 बार उछाले जाते हैं, तो यहाँ पे 2/40, ठीक है। तो क्या हुआ? 2 और 40,
तो 20, मतलब इसकी टोटल प्रायिकता जो हुई वो 1/20 हो गई। लेकिन 9 क्रमशः 9, 8 और 12 आए हैं, तो इसकी पहले की प्रायिकता होगी हेड की 9/20 या 40 आप कर सकते हैं अगर एक सिक्के का लेंगे। तो यहाँ पे हम 40 लेके रख रहे हैं, 2 सिक्के उछालेंगे तो 9/40 हो जाएगा, दूसरे का 8/40 हो जाएगा और तीसरे का 12/40 हो जाएगा। ठीक, और इनको कट करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 4 3 12 होता है और 4 10 में 40 होता है, तो इसकी प्रायिकता 3/10 हो गई। इसका 8 कन्ने 8 होता है, 8 5 40 होता है, इसकी प्रायिकता 1/5 हो गई। तो ये मतलब 5 बार आया और ये 10 बार आए और ये 40 बार आए 9 वाला। ठीक है, मतलब 9/40 है तो उससे कुछ कम होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो उसमें आएगा डेसिमल्स में। इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया। ज्ञात कीजिए पट आने के कितना प्रतिशत है। तो 455 हुआ। ठीक है, मतलब 500 में 45 कम है, तो अगर 545 में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 545 बचा। जो पट आने का जो पट आया वो 545 बार आया गया, क्योंकि चित आया 455 बार। ठीक, तो इसको हम बटे 1000 कर देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10 और डबल 0 ले लिया और ऊपर 5 चकन्ने 5 हुआ, ये कट गया, 5 चकन्ने 5 हुआ और 0 5 9 45 हो गया। ठीक, अब 109 तो कटेगा नहीं इससे, तो 109/200 पट आने का प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला जाता है, तो देखा गया है कि 2 चित 90 बार आया, एक चित 210 बार आया और कोई भी चित नहीं 100 बार आया। तो इनमें से प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पिछली यूनिट में मैंने सॉल्व करवाया था, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। वही सेम क्वेश्चन इसमें रख दिया गया है। एक पासे को 1000 फेंकने पर प्राप्त परिणामों में बारंबारताएं निम्न श्रेणी में दी गई हैं, प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1/80 × 100 करेंगे, 2/100 करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो ये जब मैं आपको बारंबारता करवाऊंगा तो उसमें आप इसको देख लेना। ठीक है, और वैसे ये इसी तरह होगा जिसमें मतलब जैसे इसको करवाया था, लेकिन इसमें बारंबारता परिणाम अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस करवा दूंगा आपको उसको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं अगर, तो एक समांगी पासा उछालने पर 1 से 5 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना का मापन क्या होगा। तो प्रत्येक का ऊपर आने की संभावना 1/6 होगी, जैसा कि मैंने बताया था पासे का। ठीक है, अगर 2 को लेंगे तो वो भी 1/6 होगी और इसके भी 1/6 होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छांटिए। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 7 से अधिक अंक आने पे क्या क्या होते हैं। 2 पासों को अगर एक बार फेंका जाता है तो ये सीरीज में आपको देखना पड़ेगा। तो सीरीज में जैसे 7 से अधिक क्या क्या हो सकता है, तो 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो देखिए, अगर मैं 3 और 5 जोड़ता हूँ तो 8 होता है, एक ये हो गया, या 5 3 जोड़ें तो 2 हो गए। ठीक, 4 5 जोड़ते हैं तो हो गया, 4 6 जोड़ते हैं तो हो गया, और हाँ, तो ये 3 कितना हो गया, और 4 5 हुआ एक बार, 5 4 हुआ एक बार, 2 हुए, 4 6 हुआ, 6 4 हुआ, 2 हुआ, 3 5 हुआ, 5 3 हुआ, मतलब टोटल कितने हुए, 6 बार आए हैं। तो 6/36 करेंगे, 6/36 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा।
किसी पद पर ए की नियुक्ति प्रायिकता 1/3 तथा उसी पद पर बी की नियुक्ति प्रायिकता 2/5, उनमें से किसी एक की नियुक्ति हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 1/3 और 2/5, तो ये टोटल हो जाएगा 2/15। ठीक, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2/3 है, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी, 2/3 है। ठीक, तो आप देखिए घटना के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं लिखा हुआ, प्रतिकूल लिखा हुआ है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। और ऊपर अगर पहले की घटना के घटने, तो एक घटना के प्रतिकूल, तो अगर 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2/5। अगर 3 की बात करें तो 3/5 हो जाएगा। लेकिन ये प्रतिकूल घटनाएं हैं। तो प्रतिकूल घटना में क्या होता है आपको बता दें, इसमें से माइनस करेंगे 3/5 आएगा और इसमें से 2/5 आएगा, तो 3 दूनी 6 और बटे 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और मुझे लगता है ये आंसर सही होगा, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समुद्र पार करने वाले 100 जहाज़ों में से लगभग 50 जहाज़ डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज़ के डूबने की प्रायिकता बताइए। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज़ के डूबने की प्रायिकता बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, 50/100। तो ये क्वेश्चन ये सही हो जाएगा फर्स्ट। किसी बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं और जिसमें 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी गेंदें हैं, 2 सफ़ेद गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। इस प्रकार के प्रश्न पर निम्नलिखित उत्तर दीजिए। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। टोटल रंगीन गेंदें 20 हैं, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता 8/20 है। और गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, 8/20 होनी चाहिए। लेकिन इसमें 8/20 तो, क्योंकि इसमें 8/20 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8/20 को देखेंगे डिवाइड करके। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 होता है और 4 5 जा 20 होता है, मतलब 2/5 आना चाहिए। तो ऐसा भी करके देख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड सही हो गया इसका। ठीक है, अब नीली गेंदें होने के लिए तो 7/20 हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड इसका भी सही है। गेंद के नीली ना होने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, ना होने के लिए 1 - 7/20 करेंगे, तो 20 - 7 कितना बचा, 13/20 हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल होने की ना प्रायिकता क्या था, 2/5 आया था, तो ये आ जाएगा। क्योंकि लाल होने की प्रायिकता 2/5 आई थी, तो लाल ना होने की प्रायिकता क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - 2/5 करेंगे, तो 5 - 2 मतलब 3/5, ये आ गया। गेंद हरी हो इसकी संभावना प्रायिकता होगी, तो हरी गेंद कितनी थी, 3 हरी गेंदें थी, 3/20, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। आ रहा है, ये आ रहा है। गेंद के हरी ना होने की संभावना 17/20 हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट के साथ में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।